क्या ये कहा जा सकता है कि अभी दौर ऐसा है कि हिंदुत्व का दबदबा है और जो भी दल हिंदुत्व की अनदेखी करेंगे उनके लिए जनता खड़ी नहीं होगी? देखिए, हिंदुत्व जो है जीवन जीने की पद्धति है जिसने सभी धर्मों को सम्मान दिया है, सभी धर्मों को कहीं उनको संकुचित नहीं किया, उनको कहीं न्यूनता में नहीं लाए, कभी किसी के प्रभाव को घटाने का काम नहीं किया है और सभी के उत्थान की बात की है। वसुधैव कुटुंबकम हमारे ही संस्कृति है, तो उसके नाते मैं समझता हूँ कि चूंकि यही एक पद्धति है जिससे आज दुनिया भी जो है सहमत है, दुनिया भी हमारी इन सब चीज़ों को मान रही है, तो देश के लोग तो निश्चित रूप से उस दिशा में चलेंगे ही, चल ही रहे हैं। लेकिन अपोजिशन के कुछ दल ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। उदयनिधि स्टालिन ने आज एक बार फिर से तमिलनाडु विधानसभा में बोलते हुए कहा कि सनातन को खत्म करना होगा। देखिए, इनके ऐसे बेतुके बयान पहले भी आते रहे हैं और देश की जनता ने या तमिलनाडु की जनता ने भी उसका जवाब दिया है और फिर से उन्होंने दोहराया है, तो ये अब उनकी जो हताशा है, निराशा है, उसी का परिणाम है कि वो इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। अपोजिशन के भी बहुत सारे नेता, जब जैसे कि आपने पहले कहा कि पहले भी वो बयान इस तरह के दे चुके हैं, फिर अभी दे रहे हैं, अपोजिशन के भी बहुत सारे नेता, जैसे कांग्रेस पार्टी तब जब साथ थी तब भी इस तरह के बयानों की आलोचना नहीं करती। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे तुष्टीकरण की राजनीति है, वोट बैंक है कि उनको लगता है कि अगर हम इसका प्रतिकार करेंगे, इसका खंडन करेंगे, तो एक वोट बैंक जो हमेशा से केवल उनका विशेष वोट बैंक है वो नाराज हो जाएगा, इसलिए वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं उनको खुश करने के लिए। चुनाव में आप लोगों की जीत हो रही है, लेकिन राहुल गांधी इस चीज को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब देखिए, देश की जनता लगातार जिता रही है, तो अब वो स्थिति उनकी ऐसी हो गई है कई सारे मामलों में। अभी ऑपरेशन सिंदूर का 1 वर्ष पूरा हुआ और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी संगठन चलते थे उन्होंने स्वयं मांग की है कि जो 100 से अधिक आतंकी उस भारत की सेना ने जो वहां पर कार्रवाई की थी ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसमें वो मारे गए थे, तो उनको कोई दर्जा वहां दिया जाए, शहीद का दर्जा दिया। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन भी मानने लगे हैं, पाकिस्तान की सरकार भी मानने लगी है, लेकिन राहुल गांधी जी अब भी सेना पर सवाल उठाते हैं, उनके पराक्रम पर, शौर्य पर, और कुतर्क करते हैं। और स्थिति ये हो गई है कि वैश्विक संकट इस समय चल रहा है मिडिल एशिया के कारण से, तो इसमें भी राजनीति करने से वो बाज नहीं आ रहे हैं और वो इतने आगे निकल गए हैं कि भारत सरकार का विरोध करना है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते करते वो देश के विरोध पर उतारू हो गए हैं। ये बात देश की जनता भलीभांति समझ रही है। अब उनके मानने से क्या होगा, इसीलिए जहां भी चुनाव हो रहे हैं या वो मुझे लगता है सैकड़ा उनकी हार का हो चुका है और ये लगातार चलेगा। इसीलिए लेकिन अभी जो चुनाव के नतीजों के बाद उनको सबसे ज्यादा ऐतराज है चुनाव आयोग पे कि ये वोट चोरी कर लेती है बीजेपी की सरकार, चुनाव आयोग से मिली बात करके, इसके चलते चुनाव में जीत जाती है। अब उनकी पुरानी आदत हो गई है। देश की जनता अब इसको गंभीरता से इसलिए नहीं लेती है क्योंकि वो जब भी हारते हैं तो अपना फेस सेविंग करने के लिए या अपनी खींच मिटाने के लिए, मैं कहूँगा कि कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी सरकारों पर, कभी मशीनरी पर, कभी चुनाव आयोग पर या किसी अन्य व्यवस्था पर, और एसआईआर जैसी व्यवस्था जो देश में आज कोई इस कालखंड में थोड़ी ना शुरू हो रही है, ये तो देश आजादी के बाद लगातार होता रहा है। तो अब ठीक प्रकार से शुद्धिकरण हो रहा है, लोकतंत्र स्थापित हो रहा है। पश्चिम बंगाल इसका उदाहरण है कि आज वहां पर भी जो है राष्ट्रवादी सरकार बन गई है। लेकिन जैसे कि राहुल गांधी के बारे में मैंने कहा और आपने ये कहा भी कि हाँ वैश्विक संकट हो, अगर उस बात को भी उनको दिक्कत होती है, इसको इस वजह से बात करें कि पीएम मोदी ने अपील की कि कैसे इतना बड़ा वैश्विक संकट हो, ये समझा जा सकता है कि कोई भी देश इस संकट से अछूता नहीं रह सकता। भारत के लोगों को क्या क्या प्राथमिकताएं रखनी चाहिए, उस बात पर भी ऐतराज कर रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, मैंने कहा कि उनके लिए देश, उनके लिए हमारा जनमानस ये पहले नहीं है, केवल उनके लिए विरोध प्राथमिकता हो गया है और वो इस बात को भी भूल गए हैं कि विरोध किसका करना है। ये वैश्विक संकट कोई नरेंद्र मोदी जी के कारण थोड़ी ना आया है, ये वैश्विक संकट वहां आया है। पूरी दुनिया उस संकट
के कारण चुनौती का सामना कर रही है, तो भारत भी कर रहा है। और हमारे भारत के अंदर इतनी सामर्थ्य है, मोदी जी ने जो अपील की है देशवासियों से, देश उस दिशा में चल रहा है। हम उत्तराखंड में भी अपनी एडवाइजरी बना रहे हैं। अगले साल वो उत्तराखंड चुनाव में भी आने वाले हैं, कहीं कांग्रेस पार्टी वहाँ मुख्य विपक्षी दल है, तो आएंगे ही आपको चुनौती देने के लिए? नहीं आएंगे, उनको हम लोग पहले भी हम लोगों ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया है और आगे भी जो है उत्तराखंड की जनता उनको जवाब देगी, क्योंकि उत्तराखंड की जनता सेना के अपमान का कभी उसको विस्मृत नहीं कर सकती है, कभी भूल नहीं सकती है। और आखिर में एक सवाल, जैसा कि आपने बताया कि पीएम ने जो अपील की है उस पर जल्दी आप लोगों की सरकार कुछ एडवाइजरी भी जारी करने वाली है? हाँ, निश्चित रूप से हम लोग जो पूल व्यवस्था है, अन्य व्यवस्थाएं हैं, और ईंधन की कम से कम खपत हो, गाड़ियों की व्यवस्था है, और जो मीटिंगें हैं वर्चुअल उसको करेंगे। ईवी जहाँ पर अच्छा हो सकता है वहाँ पर करेंगे, और अधिकारियों की और हमारे पार्टी की भी जो मीटिंगें होंगी उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे वर्कर फ्रॉम होम पहले वर्चुअल से करते थे उस प्रकार से जितने भी उपाय हो सकते हैं। और जो ऊर्जा के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ पेंडेंसी है या कोई पेंडेंसी है छोटे कार्यालयों में, बड़े कार्यालयों में, उसको भी अगले 1 माह 2 माह में जो है पूरी तरह से उस पेंडेंसी को भी समाप्त करेंगे। और जो हमारा खनन का सेक्टर है उसमें भी जो लीज होनी है, माइनिंग होनी है, ये होनी है, उस सब को भी जो है निस्तारित करेंगे जल्दी से।